अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अजीज़। आप देख रहे हैं ETV 247 उर्दू। हमेशा की तरह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं। और इस बार खबर है नाज़रीन कराची शहर से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची ज़ल्ज़लों से लरस उठा है और पिछले 48 घंटों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 19 ज़लज़ले कराची में आए हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर कराची का जो मशरक़ का इलाका है, जिसमें भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़, कैदाबाद, शेरपाव, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलीर, वो इससे शदीद मुतासर हुए हैं। पिछले 2 रातों से कराची वाले इन इलाकों में सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। और फिर गुज़श्ता शब इन ज़लज़लों का ड्रॉप सीन हो गया। ये ड्रॉप सीन क्या हुआ, आपको तमाम तर वाक़या इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाजमी से इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह भी किया करो। नाज़रीन, कराची में 48 घंटों पहले रात के वक्त जो है वो ज़लज़ले आना शुरू होते हैं। कराची वाले इसे आम रूटीन की तरह एक ज़लज़ला समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद एक और ज़लज़ला आता है और फिर आधे घंटे बाद ज़मीन दोबारा हिल के रह जाती है। इस मौके पर फिर सुबह आता है ज़लज़ला, दोपहर में 2 ज़लज़ले आते हैं, फिर शाम गए और फिर रात में दोबारा यही सूरत हाल बनती दिखाई देती है। इस मौके पर कराची वाले जो हैं वो मस्जिदों में अज़ानें देने शुरू कर देते हैं। आवाम जो है वो पार्कों में आती है, रात को वहीं गुजारती है। दिन भर खौफ व हरास रहता है। कराची में जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दफातर हैं, वो सब बंद कर दिए जाते हैं, छुट्टियां दे दी जाती हैं। और फिर कल रात एक ऐसा वाक़या होता है जो कराची को हिला के रख देता है। जी हाँ, कराची की मलीर जेल में यह वाक़या होता है। कराची में गुज़श्ता रात इस वाक़े से पहले 2 ज़लज़ले आते हैं, एक 3.3 का, एक 3.2 का। इस मौके पर अभी तमाम चैनल, तमाम सोशल मीडिया इन ज़लज़लों की रिपोर्ट कर ही रहा होता है कि आवाज़ आती है, ख़बरें आती हैं कि कराची में मलीर जेल के करीब शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। तमाम लोग इस तरफ कान लगाते हैं और ख़बर मिलती है कि कराची में अजूबा हो गया है। शदीद ज़लज़लों से जेल की दीवार गिर गई है और कराची में जो ये मलीर जेल है, जिसे लांडी जेल भी कहा जाता है, बच्चा जेल भी ये कहलाती है, वहाँ से तकरीबन 300 से 400 कैदी फरार हो गए हैं। इस मौके पर कराची की पुलिस हिल के आ जाती है। DG रेंजर्स रात गए पहुंचते हैं, हंगामी ऑपरेशन शुरू किया जाता है। रात गए ये मनाजिर क्या हुए और किस तरह वहाँ पर जो ये लांडी जेल है, मलीर जेल है, वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, मैं ज़रा आपको ये क्लिप में मनाजिर दिखाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, देखा आपने ये जो ड्रॉप सीन हुआ जब वहाँ पर मलीर जेल कहा गया कि ज़लज़ले की वजह से दीवार टूटी। फिर बाद में जो इंकशाफ हुआ कि वहाँ तो बैरिक्स में जो हैं शाम गए जब कैदी मगरिब होती है तो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़लज़ले की वजह से तमाम कैदियों को बाहर खुले सहन में बिठाया गया था। और इस मौके पर उन्होंने धावा बोला और वो जेल में तमाम जो वहाँ मौजूद पुलिस नफरी होती है, 4 हिसार नाज़रीन ये होते हैं। आखिरी हिसार SSU कमांडोज़ का होता है, उनको भी ये चकमा दे के, FC को चकमा दे के ये सारे फरार हो जाते हैं। इस सिलसिले में रात गए ऑपरेशन चलता है और कराची पुलिस जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करती है। लेकिन हैरान कौन तौर पर आपको जो मैं यहाँ इंकशाफ करने जा रहा हूँ वो कराची में ज़लज़ले के ऊपर करने जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लीजिएगा आखिर तक। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे पर जब आप जाएंगे नाज़रीन, हमारा तो अपना सैटेलाइट नहीं है, अमेरिका एक एक ज़लज़ला जो है वो मॉनिटर करता है, उनका नासा है, उनका स्पेस सेंटर है। और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे अगर 0.1 शिद्दत का भी ज़लज़ला होता है तो उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कराची में 19 ज़लज़ले आए हैं और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसका आप जाएं तो आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ मनाजिर में बिल्कुल खाली है उसकी विंडो, वहाँ पर कोई ज़लज़ला रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची का कोई ज़लज़ला ट्रैकर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो जो है पिछले कोई तकरीबन 2-3 महीनों से जो है उस पर कोई डेटा अपलोड ही नहीं हुआ।
تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ تمام جو ڈیٹا آ رہا تھا کراچی میں زلزلے کا یہ گوگل سے آ رہا تھا, کیونکہ جب کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے خبر چلتی ہے تو آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں ارتھ کوئک ان مان لیجئے کراچی یا ممبئی یا نیپال یا فلپائن, تو گوگل فوراً وہاں اس کو شو کرتا ہے, بتاتا ہے, اس کا ریکٹر اسکیل بتاتا ہے. لیکن یہاں آپ کو بتاؤں کہ یہ گوگل جو ہے یہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. گوگل پہ کبھی آپ آزما لیجئے گا, وہاں پہ جو ہے فوراً جو ایکسچینج ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں, بعض اوقات گوگل پہ جو ہے وہ ٹیپو ایرر ہوتے ہیں, بعض اوقات گوگل کے اوپر جو ڈالر ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہ غلط جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں, حیران طور پر یہ انکشاف سارے سامنے آئے ہیں. کراچی میں جو زلزلے ہیں وہ ملیر جیل میں ہوئے واقعے کے بعد تھم گئے ہیں جو ہے اس کا سلسلہ, اور رات گئے جب یہ واقعہ ملیر جیل میں ہوا ہے تو اس کے بعد سے اب تک کراچی میں دوبارہ کوئی زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لمبی ویڈیو کو میری آخر تک دیکھ لیجئے گا. نئے آتے ہیں چینل پر تو لازمی اس کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ بھی کیا کریں.